हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्रों में यह धारणा परिपुष्ट की गई है तथा लोगों के विचार में यह धारणा दृढ़ रहती है कि गुरु एक ही हो सकता है, परंतु शास्त्रों के गहन अध्ययन से तथा जीवन में घटनाओं के अनुभव से यह पता चलता है कि गुरु एक नहीं अनेक हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार परमधूत श्री दत्ता जी महाराज 24 गुरु थे। कोलाड़व तंत्र के अनुसार गुरु 6 प्रकार के होते हैं। प्रेरका सूचकाश्चैव वाचको दर्शकस् तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवा स्मृता। अर्थात प्रेरणा देने वाला, सूचना देने वाला, वक्ता, दर्शक, ज्ञाता, शिक्षा देने वाला, आत्मबोध कराने वाला, ये सब 6 प्रकार के गुरु होते हैं। व्यवहार में सबसे पहले माता पिता गुरु होते। पिता से ज़्यादा माता नज़दीक होती, शिशु पर अधिक होती है। अतः नारी समाज की शिक्षा दीक्षा नैतिकता पूर्ण होनी चाहिए, जिससे कि माँ अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कर सके। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। माता मदालसा, गोपीचंद की माता, भक्त प्रहलाद एवं ध्रुव की माताओं ने अपनी प्रतिभा एवं धर्मपूर्ण आचरण ज्ञान की प्रेरणा से अपने पुत्रों को भवसागर से पार करा दिया है। तत्ववेत्ता माताओं में माता मदालसा नाम उच्च स्थान पर है। इन्होंने अपने लोरियों के गीत के माध्यम से अपने 6 पुत्रों को आत्मज्ञान से भर दिया था, जिसके फलस्वरूप वे सब परम निवृत्ति पूर्वक जीवन यापन करते हुए अंत में अपने सत्स्वरूप में लीन हो गए। माता मदालसा ने अपने 7वें पुत्र का नाम अलर्क रखा और उसको राजनीति की शिक्षा देकर के राजनीति के युग बनाया। यह भी ध्यान रखा कि कहीं संसार में ही फंस कर ना रह जाए, इसलिए उन्होंने अलर्क के गले में एक ताबीज़ डाल दी और अलर्क से कहा कि जब आपत्ति आए तो उसे खोल करके इसके अंदर लिखी शिक्षा को ग्रहण कर लेना, इससे तेरा परम कल्याण होगा। कालांतर में जब अलर्क पर विपत्ति आई तो उसने उस ताबीज़ को खोल कर देखा कि उसमें लिखित लिखा था, संगा सर्वात्मन हेया सचेत त्रक्यते सा सद्वी सह कर्तव्या साधि संगो ही वेशजम। संग अर्थात आसक्ति सर्वथा त्याज्य, पर यदि ऐसा शक ना हो तो सज्जनों का संग करना। साधु पुरुषों का सहवास जड़ी बूटी है, हितकारक है। सभी कामनाओं को छेड़ देना चाहिए। यदि सभी कामनाओं को छोड़ने में असमर्थ हो तो मोक्ष की कामना करनी चाहिए। मोक्ष की कामना संसार की सभी कामनाओं को नष्ट करने में महान औषधि है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। जिस प्रकार ब्रह्मा सकल सृष्टि को जन्म देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को ग्रहण करके उसमें संस्कारों का प्रत्यारोपण करके उसको नया जन्म देता है, उसे द्वे मतलब दूसरा जन्म प्रदान करता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। और जिस प्रकार सृष्टि का पालन भगवान विष्णु करते हैं, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य का समस्त भार अपने ऊपर ले लेता है, इसलिए गुरु को विष्णु कहा गया है। और भगवान शंकर सृष्टि का विनाश करते हैं और उन्हीं की भांति गुरु अपने शिष्य में निहित समस्त विकारों का विनाश कर देता है। इस प्रकार से वह अपने शिष्य के वर्तमान स्वरूप को समूल नष्ट करके उसका पुनः निर्माण कर देता है। इसलिए गुरु को महेश या शिव कहा गया है। और एक पूर्ण सद्गुरु ही किसी प्राणी को आवागमन के चक्कर से मुक्त कर सकता है। इसलिए गुरु को साक्षात ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। इसको पढ़ते ही मन में यह विचार आया कि लिखने वाले ने यह क्या लिख दिया। क्या सचमुच गुरु ऐसा होता है और उसकी तुलना साक्षात ब्रह्म परमेश्वर से कर दी जाए? मन ने कहा कि नहीं, यह सच नहीं हो सकता है। तो अपने जन्म में इधर उधर दौड़ाया तो पाया कि कबीरदास जी तो यहाँ तक लिख गए हैं, 7 समुंदर मसी करूँ लेखन सब बन राय और सब धरती कागज करूँ गुरु गुण लिखा ना जाए। तो लो भाई, यह तो हद हो गई।
गुरु में वह गुण भरे हैं कि उन्हें लिखना भी असंभव है। थोड़ा सा और गौर किया जाए, नहीं कबीरदास जी तो गुरु को परमेश्वर से भी बड़ा बताते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जब इस दोहे को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो समझ आया कि गुरु को इतना मान क्यों कहा गया है, इतना महान क्यों कहा गया है। सचमुच यदि गुरु ईश्वर से मिला सकता है तो वह ईश्वर से बड़ा ही होगा। और फिर ध्यान आया कि कहीं यह भी पढ़ा कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात सर्वव्यापी ईश्वर को तत्व रूप में अंतर्घट में प्रत्यक्ष रूप से दिखा देने वाला पूर्ण सद्गुरु होता है। और हमें ईश्वर दर्शन के लिए उसी पूर्ण सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। इस विषय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो नित्य मंदिर जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर जाते हैं, तो फिर हमें गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तो इस विषय में हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़े तिने हु ने गुरु कीन, तीन लोक के नायक गुरु आंगे आदि। अर्थात जब ईश्वर चाहे खुद ही क्यों ना धरती पाए तो वह खुद ही किसी पूर्ण गुरु के पास जाता है। अर्थात वह अपने आचरण के द्वारा मनुष्य के उद्धरण प्रस्तुत करता है कि आप इसी रास्ते से चलो। परंतु मानव राम राम कृष्ण कृष्ण तो करता है, पर जो राम या कृष्ण ने अपने जीवन में किया वह नहीं करता है। अर्थात हमें आवश्यकता है ऐसे किसी पूर्ण सद्गुरु की जो हमारे प्रज्ञा चक्षु खोल ले, हमारे दिव्य नेत्र खोल ले, हमें हमारे अंतर्घट में परमात्मा का साक्षात करा दे। अतः हम आशा करते हैं कि हमें गुरु तत्व का रहस्य समझना चाहिए। आजकल सद्गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, गुरु घंटाल बहुत मिलते हैं। लोभी गुरु लालची चेला, और होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु धार्मिक ग्रंथ गीता रामायण भागवत को बना सकते हैं, पूर्वज ऋषि व्यास नारद आदि को बना सकते हैं, अपने इष्ट भगवान को ही गुरु बनाते हैं। तो अच्छा है, हमें गुरु में श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु में दोष, इससे पाप लगता है, और वर्तमान में गुरुओं में दोष अधिक देखे जाते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम।